आइए आज की इस रात्रि घड़ी हम ईश्वर पिता का धन्यवाद करें। प्रार्थना का आरंभ प्रिय परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हो, आमीन। हम ईश्वर के निकट आते हुए अपने सब पाप और अपराधों को दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर, आमीन। हम ईश्वर को महिमा देते हुए हम इस समय गीत गाएंगे रिवाइवल सॉन्ग से, गीत नंबर 253। यीशु मसीह हमें कहता है, प्यारो तुम सब मेरी हो गवाही। यीशु मसीह हमें कहता है, प्यारो तुम सब मेरी हो गवाही। यीशु मसीह हमें कहता है, प्यारो तुम सब मेरी हो गवाही। हो गवाही, हो गवाही, हो गवाही, हो गवाही, हो गवाही, हो गवाही। शहर शहर जाना, वचन सुनाना, वचन सिखाना। शहर शहर जाना, वचन सुनाना, वचन सिखाना। यीशु मसीह हमें कहता है, प्यारो तुम सब मेरी हो गवाही। यीशु मसीह हमें कहता है, प्यारो तुम सब मेरी हो गवाही। हो गवाही, हो गवाही, हो गवाही, हो गवाही, हो गवाही, हो गवाही। हर एक जन उस मसीह के गवाह है। तो क्या सचमुच में हम मसीह के नाम से वो सच्ची गवाही आज हम दे रहे हैं, या फिर हम व्यर्थ का काम में अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं? मसीह में अति प्रियो, आज सचमुच में प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा से अपनी महिमा को चाहता है। आज उसकी इच्छा है कि हम जो मसीह को नहीं जानते उनके बीच में मसीह के नाम की गवाही दें कि हमारा मसीह कैसा सामर्थी है, हमारा मसीह जो उद्धार करता है, जो इस जगत में हमारे लिए आया और सबके उद्धार का काम उसने किया। सब बातों के लिए हम प्रभु का जय जयकार करें, निश्चय हम उसके नाम की गवाही दें। तो आज इस घड़ी हम परमेश्वर के जीवित वचन में से हम थोड़ी मनन कर लेते हैं। इस घड़ी हम परमेश्वर का जीवित वचन हम सुने मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 31 से आगे हम सुनेंगे 46 वचन तक। परमेश्वर का जीवित वचन यहाँ यूं लिखा हुआ हम पाते हैं, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठे की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपने दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तूने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था
और तुमने मुझे कपड़े पहनाए। मैं बीमार था और तुमने मेरी शुद्धि ली। मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं, तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तूने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदीगृह में था और तुमने मेरी शुद्धि ना ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरी सेवा टहल ना की? तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो इन छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। यहां तक। आमीन। मसीह में अति प्रिय भाई बहन, माता पिता, आज इस समय हम परमेश्वर के संगति में उसकी पवित्र महिमा के निमित्त जब हम यहाँ उपस्थित हैं, हम आज इस समय परमेश्वर के जीवित वचनों में से इस घड़ी सुनते हैं और इस वचन के द्वारा से आज हम मनन करते हैं न्याय के दिन के विषय में, कि वो न्याय का दिन क्या है, कैसे है, कब आएगा, किस तरह आएगा, कैसे आएगा। ये बहुत बड़ी सवाल हमारे सामने है। तो आज निश्चय ही जब हम हर एक लोग जिस काल में जी रहे हैं, हमारे मसीही कैलेंडर के हिसाब से उसे क्या कहते हैं? उसे एडवेंट काल कहते हैं। एडवेंट काल अर्थात मसीह के आगमन का काल। तो मसीह के आगमन का काल हम मना रहे हैं। तो इस अवसर पर हम लोग तैयारी में लगे हैं कि हम तैयारी करें कि जो हमारा मसीह आने वाला है तो उसके लिए हम किस रीति से तैयारी करें। आज हम हर एक लोग इस संसार में सब लोग तैयारी में लगे हुए हैं। जगह जगह पर अभी क्रिसमस कैरोल हो रहा है, जगह जगह पर अभी क्रिसमस गैदरिंग हो रहा है और इसके द्वारा से हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग मसीह के आने की गवाही दे रहे हैं। हम लोगों के बीच में एक संगति में हम लोगों को संदेश दे रहे हैं कि हमारा मसीह आने वाला है। पहला एडवेंट तो बीत चुका, हमारा मसीह आ गया, लेकिन हम इस द्वितीय आगमन के लिए बाट जोड़ रहे हैं। तो वही द्वितीय आगमन हमारे लिए आने वाला है, उसी के लिए हम लोगों के सामने गवाही देते हैं। लेकिन हम लोग आज क्या कर रहे हैं? क्या हम सचमुच उस द्वितीय आगमन की तैयारी में हैं? क्या सचमुच में आज हम उसी द्वितीय आगमन के लिए कार्य कर रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं? हम लोग आज जो गैदरिंग मना रहे हैं, क्या करते हैं? हम शारीरिक रीझ रंग के लिए नाच गाना बजाना खाना पीना, बस इसी में समय व्यर्थ गंवाते हैं। यदि हम कैरोल मना रहे हैं तो क्या करते हैं? कैरोल मनाने के लिए भी हम जा रहे हैं तो घर घर और टोलों में जब हम घूम रहे हैं तो बस अपने सांसारिक अभिलाषाओं के लिए, रीझ रंग के लिए, मस्ती करने के लिए हम चले। हमने विश्वास ही नहीं किया कि हम परमेश्वर के जीवित गवाह हैं,
प्रभु हमसे गवाही चाहता है, हम लोगों के सामने गवाह ठहरे, तो इसलिए हम गवाही के लिए नहीं जा रहे हैं, भेंट करने जा रहे हैं, पैसे की उगाही करने जा रहे हैं। हम लोग आने वाले दिनों में कुछ प्रोग्राम करने वाले हैं, तो उसके लिए पैसे चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। हम कैरोल का मेन उद्देश्य हम ऐसा मान लिए। तो आज हम किसकी बाट जोड़ रहे हैं? क्या हम उस द्वितीय आगमन की बाट जोड़ रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। हम तो तैयारी कर रहे हैं क्रिसमस की। क्रिसमस क्या है? क्रिसमस जो है हमारा मसीह का जन्म दिवस है, वो जन्म का दिन है। तो यीशु मसीह इस संसार में अब से 2024 वर्ष पहले जन्म ले चुके, उसकी यादगारी में हम क्रिसमस मनाते हैं। तो हमारे लिए क्रिसमस जो है वो कब है? 24 दिसंबर की रात या फिर 25 दिसंबर को हम कहें तो 24 और 25 तारीख को जो है वही हमारे लिए खास दिन है, वह क्रिसमस है, मसीह का जन्मदिन। और उस जन्मदिन के लिए तो हम बड़े तैयारी में लगे हुए हैं। कितने दिनों से हम धान और चावल बनाते हैं, कितने दिनों से हम मिठाई बनाते हैं, कितने दिनों से अपने संगी साथी को बुलाने के लिए हम कोशिश करते हैं। अपने रिश्तेदार, अपने घर परिवार के लोग जो यदि बाहर भी हैं तो सब लोग उस दिन इकट्ठा होते हैं एक साथ, कि एक साथ मिलकर के हम आनंद मनाएं, हम पर्व मनाएं। कौन सा पर्व? क्रिसमस, मसीह के जन्म पर्व को हम मनाएं। तो ये हमारे लिए एक गवाही है ये भी कि हम मसीह के जन्मदिन को हम उस दिन मनाते हैं, कि निश्चय आज के दिन हमारा मसीह हमारे बीच में आया था और हमारे लिए उसने सारे उद्धार के काम को पूरा किया। तो ऐसे ही हम लोग आनंद के साथ एक दूसरे के साथ इस आनंद को हम बांटते हैं। लेकिन यह काल जिसमें हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, मसीह के आगमन का काल, ये काल हमारे लिए उस क्रिसमस की तैयारी का काल नहीं है। यीशु मसीह का बर्थडे को, उस जन्मदिन को मनाने के लिए तैयारी करने का काल नहीं है। हमारे लिए आज तैयारी का काल है तो उस द्वितीय आगमन के लिए। हमारा मसीह तो आ चुका एक जन्म के रूप में, जब वह पहले आ चुका और उसने सारे उद्धार के काम को पूरा कर लिया। लेकिन अब हमारा मसीह एक बार जब फिर आने वाला है, वो एक न्यायी होकर हमारे बीच में आने वाला है। सब लोगों का उद्धार करने के लिए, सब लोगों का न्याय करने के लिए वो आने वाला है। तो हम लोगों को आज तैयारी करनी है, तो उस द्वितीय आगमन की तैयारी करना है। हमारा मसीह जब स्वर्गीय सिंहासन से उतर करके वो स्वर्गीय दूतों के संग स्वर्गीय महिमा में जब वह बादलों पर से होकर आएगा, तो उस दिन के लिए हमें तैयारी करनी है। तो आज जो वचन हमने सुना न्याय के दिन के विषय में, तो यह उसी न्याय के दिन की बातें हम कर रहे हैं। उसी न्याय के दिन के लिए हमको आज तैयारी होना है। तो वचन में हमने देखा कि मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। जगत में जितने लोग हैं सब लोग उसके सामने इकट्ठे होंगे। वह दिन कब आएगा? वह दिन क्या कहलाता है? वह दिन कहलाता है महाविचार का दिन। हम जानते हैं वो किस दिन आएगा। हम जानते हैं कि वह दिन चोर के समान आएगा। उसे कोई नहीं जानता है कि वो दिन कब आएगा, किस घड़ी आएगा। बस हम इसी बात में लगे हुए हैं कि वो दिन निकट है, कि वो जल्द ही हमारे बीच में आने वाला है, वो न्याय का दिन। लेकिन क्यों नहीं आ रहा है तब वो न्याय का दिन? हम कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो दिन आने वाला है, आने वाला है। हर एक जन यही उपदेश देते हैं कि वो न्याय का दिन आने ही वाला है, शीघ्र आने वाला है, लेकिन क्यों नहीं आ रहा है? मसीह यीशु ख्रिस्त आज अपने जीवित वचन के द्वारा हमें बताते हैं कि वो घड़ी तो कब का आ चुका होता, लेकिन यदि वो घड़ी आ जाता तो आज न जाने हम कितने लोग आज हम
यहीं रह जाते, मसीह की संगति में उसके सिंहासन तले हम नहीं पहुंच सकते। इसीलिए वो दिन आने में आज देरी है कि हम लोगों को अवसर मिले अपने मन फिराने का, अपने मन को शुद्ध और पवित्र करने का, अपने हृदय को तैयार करने का, कि हमारा मसीह जब आए तो हमें जागता हुआ पाए, हमें सचेत पाए, कि जब वह न्याय के दिन आए तो हम लोगों को अपने साथ स्वर्गीय महिमा में ले चले। क्योंकि जिस दिन जब वह महिमा में होकर के आएगा, उस दिन सब लोग उसके सामने इकट्ठा किए जाएंगे, क्या छोटे क्या बड़े, क्या अमीर क्या गरीब, सब एक भीड़ में एक संगति में वहां पर होंगे। लेकिन वहां उस घड़ी दो प्रकार के लोगों को अलग किया जाएगा। जैसे हमने वचन में देखा कि भेड़ों को अलग झुंड में रखा जाएगा और बकरियों को अलग झुंड में। तो यहां भेड़ शब्द से कहने का मतलब है ऐसे धर्मी लोगों के विषय में जो कि अपने चरवाहे के पीछे चलते हैं। हम भेड़ों के विषय जानते हैं कि उसका चरवाहा उनके पीछे नहीं होता है, उनका चरवाहा भेड़ों के आगे आगे चलता है और सारी भेड़ें उसके पीछे पीछे अपने चरवाहे का अनुसरण करते हैं। तो हमारा धार्मिक जीवन भी ऐसा ही है, जो हमारे मसीह के पीछे पीछे, हमारे अगुए के पीछे पीछे जो चले आते हैं, ऐसे धर्मी लोग आज भेड़ों से तुलना किए जाते हैं। और बकरियों के विषय कहता है ऐसे लोग जो मसीह की संगति में नहीं चलते, जो अपने चरवाहे की इच्छा की रीति से नहीं चलते। हम बकरियों के स्वभाव को जानते हैं, उसे हम जितना भी चाहें कंट्रोल करने का, जितना भी चाहें कि वो सीधी चले, लेकिन वो बाएं तो कभी दाएं तो कभी इधर तो कभी उधर, इधर उधर अपना मुंह मारता रहता है, कभी भी उसका मुंह स्थिर नहीं रहता है। तो इसीलिए जो है ऐसे लोग जो मसीह की इच्छा पर नहीं चलते, उन लोगों को बकरियों से अभी तुलना किया जा रहा है। तो मसीह के न्याय के दिन जो धर्मी लोग हैं, जो मसीह की इच्छा पर चलने वाले हैं, उनको एक तरफ किया जाएगा। किस तरफ किया जाएगा? वचन में कहता है दाहिनी ओर। दाहिनी ओर शब्द का मतलब है उन लोगों को अधिकार दिया जाना। दाहिनी ओर का मतलब है राइट, राइट मतलब सही। तो जो अधिकारी हैं, जो सही है, जिनको आशीष मिलेगी, उन लोगों को दाहिनी ओर में रखा गया है। तो इसीलिए वचन में हम पाते हैं कि जो भेड़ हैं उन लोगों को दाहिने रखे जाएंगे और जो बकरियां हैं उन लोगों को बाईं ओर रखा जाएगा। तो मसीह में अति प्रिय उस दिन मसीह कहेगा उन हर एक दाहिने लोगों को, मसीह कहेगा कि हे धन्य लोगों, आओ उस राज के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। मसीह में प्रियो, परमेश्वर ने हमारे लिए उस स्वर्गीय राज की स्थापना की। प्रभु की इच्छा है कि जहां हमारा पिता है वहां उसका पुत्र भी रहे, और हम लोगों को उसने दास दासी नहीं वरन पुत्र और पुत्री करके उसने बनाया है। तो उसकी ये इच्छा है कि हम लोग उसके पवित्र सिंहासन तले हम बने, उस स्वर्गीय राज में हम प्रवेश करें। तो वहां हमारे लिए जगह तैयार है। तो आज जितने लोग जो धन्य लोग हैं, जो धर्मी लोग हैं, जो मसीह के उस विभाजन में जो दाहिनी ओर पड़ेंगे, ऐसे धर्मी लोग मसीह के अधिकारी होंगे, उस स्वर्गीय राज के अधिकारी होंगे और वहां मसीह के संगति में चलेंगे। क्यों? क्योंकि मसीह कहते हैं कि मैं जब भूखा था तो तुमने मुझे खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने पानी पिलाया, जब मैं परदेशी था तूने अपने घर में मुझे ठहराया, जब मैं नंगा था तब तूने मुझे कपड़े पहनाया, जब मैं बीमार था तब तूने मेरी शुद्धि ली। तो मसीह में अति प्रियो, हमने कब मसीह को ऐसा देखा भूखे? कब हमने उसे प्यासा देखा? कब हमने उसे नंगा देखा? कब उसे हम परदेसी जाना और हमने उसकी शुद्धि ली? तो मसीह में अति प्रियो,
प्रभु का कहना है कि इस जगत में छोटे से छोटे हमारे किसी भाई के साथ जो हमने किया वो हमने प्रभु के साथ किया, क्योंकि इस जगत में जो सृष्टि है किसने रचा? हमारे प्रभु ने रचा, अपने स्वरूप में, अपने समानता में रचा। और यदि हमने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया, हमने भूखे को अन्न दिया, हमने प्यासे को पानी पिलाया, हमने परदेशी को आश्रय दिया, हमने नंगे को कपड़े दिए, तो हमने वो मसीह के उस अनमोल सृष्टि के साथ में हमने प्रेम दिखाया। तो हमने मसीह के साथ वो प्रेम दिखाया। और दूसरी ओर जो बाईं ओर की संगति में रहे, जो बकरी के समान जिन लोगों को तुलना किया गया, उन लोगों के विषय प्रभु कहता है, इन लोगों ने जब मसीह भूखा था खाना नहीं खिलाया, जब मसीह प्यासा था पानी नहीं पिलाया, जब वह परदेशी था तो अपने घर में नहीं ठहराया, जब वह नंगा था तो उसे कपड़े नहीं दिए, और जब वो बीमार था, बंदीगिरी में था, तो उसकी कोई सुधि नहीं ली। तो वे लोग कहेंगे, मसीह हमने कब तुझे ऐसी परिस्थिति में देखा और हमने तुझे इनकार किया? हमने तो ऐसा गलत काम कभी किया ही नहीं। तो मसीह में प्रियो, परमेश्वर का जीवित वचन बताती है कि जो तुमने इस संसार में छोटे से छोटे में से किसी एक के साथ भी यदि ऐसा व्यवहार किया तो वो मेरे साथ ही किया है, और इसलिए अब तुम उस अनंत दंड को भोगोगे। और जो धर्मी लोग हैं वो अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। तो आज हम हर एक लोगों को इसी अनंत जीवन के लिए हम बुलाए गए हैं। तो उस अनंत जीवन के लिए हमें तैयारी करनी है। मसीह के उस न्याय के दिन को, उसके दोबारा उस आगमन के दिन को जिस प्रतीक्षा में हम लगे हुए हैं, उसके लिए आज हम लोगों को तैयार होने का समय है। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? अपने घर को सजा रहे हैं, पेंट लगा रहे हैं, अपने घरों को साफ सुथरा कर रहे हैं, हाँ, नए नए पकवान बना रहे हैं, नए नए वस्त्र पहन रहे हैं, और इस तरह से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। किसके लिए? हम अपने सांसारिक जीवन के लिए। लेकिन जो हमारा आत्मिक जीवन है, जो अनंत काल के लिए प्रभु के उस महिमा में स्वर्गीय राज में प्रवेश करेगा, हम उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? क्या हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं? आज अपने मन हृदय को हम झांकें, आज अपने आप को हम टटोल कर देखें कि क्या आज हम सचमुच में उस अनंत जीवन के लिए तैयारी कर रहे हैं? नहीं, कोई भी नहीं। आज हम इसी सांसारिक जीवन के लिए प्रतिदिन हम यत्न करते हैं कि हम आज बड़े आराम से रहें, आज हम बड़े सुकून से रहें, लेकिन हमने कभी अपनी आत्मा के विषय नहीं सोचा कि हमारा आत्मा का क्या होगा। जो हमारा आत्मा नश्वर है, जो कभी नष्ट नहीं होने वाला है, वो अनंत आग में, अनंत मृत्यु के लिए डाला जाएगा, और जहां सिर्फ और सिर्फ हमें रोना धोना और दांत पीसना पड़ेगा, हमें कराहना पड़ेगा। तो हम उसी दिन के लिए हम क्या तैयारी कर रहे हैं? तो आज हम अपने हृदय को जांचें, अपने आप को टटोले, और निश्चय उस अनंत आग में झोंके जाने के लिए हम इस जगत में नहीं सिरजे हैं। प्रभु ने इस जगत में हमें इसलिए नहीं सिरजा कि अंत के दिनों में फिर हम उस आग की भट्ठी में झोंक दिए जाएं। प्रभु की इच्छा है कि हम उसके संतान हैं, उसके बेटे हैं, उसकी बेटियां हैं, तो उसी के साथ उसके स्वर्गीय महिमा में हम वास करें, अनंत जीवन में अनंत खुशी के साथ प्रभु की महिमा में हम सदालो राज करें। इसीलिए हमारे प्रभु के आने में विलंब है कि हम तैयारी करें। निश्चय हम हर एक जन तैयारी करें और उस अनंत जीवन में प्रवेश करें। आज के जीवित वचन के द्वारा से प्रभु परमेश्वर हम हर एक एक जन को बहुतायत की अगुवाई और आशीष प्रदान करे। आमीन। प्रभु की महिमा के लिए एक गीत गाएंगे, और इस गीत के साथ ही साथ अपने मन हृदय प्रभु के लिए तैयार करें, और फिर हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। एक सादरी गीत है, यीशु तोर बिना दहर नहीं दिशेला दिशेला, मसीह तोर बिना उधार नहीं दिशेला। आइए समय इस गीत के द्वारा से हम ईश्वर की महिमा करें।
यीशु तोर बिना डहर नहीं दिसेला दिसेला, मसीह तोर बिना उधार नहीं दिसेला। यीशु तोर बिना डहर नहीं दिसेला दिसेला, मसीह तोर बिना उधार नहीं दिसेला। कहाँ रहबू कहाँ जाबू, यीशु तोर बिना शांति नहीं मिलेला। कहाँ रहबू कहाँ जाबू, मसीह तोर बिना शांति नहीं मिलेला। सचमुच में मसीह के बिना हमें कुछ भी नहीं दिखता है। मसीह के बिना ना हमें सुकून है, ना शांति है, ना मुक्ति है और ना ही कोई जीवन की कल्पना है। तो आज उस परमेश्वर पिता के सामने हम हर एक जन आए, उस मसीह के सिंहासन तले आए, उसको हम बहुत आयत का धन्यवाद करें, उसको हम प्रशंसा दें, उसकी महिमा करें, क्योंकि उस प्रभु ने हम हर एक को अपने महिमा के निमित्त बनाया है। तो आइए हम उस परमेश्वर के चरणों में आते हुए सारे आशीष और उत्तम पदार्थों के लिए हम उसका धन्यवाद करें जो अब तक उसने हमारे जीवन में दिया। और इस घड़ी हम बड़े दीन और नम्र होकर उसके सिंहासन तले आए और हम अपने सारे आवश्यकताओं के लिए उनसे प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा करें। धन्यवाद 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 अनुग्रहकारी सामर्थ्य सेनाओं का यहोवा जीवित प्रेमी खुदा, हम तेरे बेटे बेटियां तेरे पवित्र सिंहासन तले आते हुए तेरी जय जयकार करते हैं। तो उसको आदर महिमा और प्रशंसा हम बहुतायत के साथ देते हैं कि निश्चय प्यारे खुदावंत तू आप हमारे संग साथ होकर हर प्रकार के उत्तम और भले आशीषों से हमें तृप्त रखा। पूरे दिन भर के जीवन में हम हर एक को संभाले रखा। सब प्रकार के संकट, दुख, विपत्ति, अचानक मरी मृत्यु और सब प्रकार के बड़े जोखिमों से तूने हमें बचा लिया प्रभु। और आज अपने महिमा के निमित्त अपने संगति में एकत्रित तो होने दिया कि तेरी पवित्र संगति में होकर हम तहे दिल से तेरा धन्यवाद करें। निश्चय प्रभु परमेश्वर हम हर एक तेरे बेटे बेटियां हैं, तेरी पवित्र सिंहासन तले आते हुए तेरी जय जयकार करते हैं। ओ प्रभु परमेश्वर तू आप अपने उपस्थिति हमारे बीच में होने दे, क्योंकि वचन में तू आप कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं मैं वहां पर उपस्थित रहता हूं। निश्चय प्रभु परमेश्वर हम तेरे बेटे बेटियां हैं, तेरे पवित्र नाम के निमित्त पूरा संगति में होकर तेरे निकट आते हैं प्रभु। और ये दुआ करते हैं जीवित खुदा के अपने उपस्थिति हमारे बीच में होने दे, ताकि हम हर एक जन तेरी आत्मा से भर जाएं। क्योंकि प्रभु परमेश्वर यह विश्वास रखते हैं कि हमने तुझे पुकारा है और तूने हमारी सुन ली और पवित्र आत्मा में होकर हमारे बीच में उतर आया। तू पवित्र आत्मा में होकर हमारे बीच मंडलाता है। तो जिससे जीवित खुदावंत हम तेरी विनती करते हैं प्यारे खुदा कि हम हर एक जन को तेरी आत्मा से भर दे, अपने आत्मा से छू ले प्रभु, ताकि हम हर एक जन आज इस घड़ी शुद्ध और पवित्र हो जाएं। हर एक जन प्रभु परमेश्वर तेरी आत्मा से इस कदर चलाए जाएं कि तेरी पवित्र इच्छा के द्वारा से हम जीवन बिताएं। पिता परमेश्वर, हाँ सचमुच में हमने पिछले जीवन में पाप और गुनाहों में अपने जीवन व्यतीत किया। तेरे विरुद्ध में हमने तरह तरह के काम किए और इसके द्वारा से हम तेरे दंड के भागी हुए, हम तुझे क्रोधित किए। लेकिन तो भी प्रभु परमेश्वर, हाँ हम गिड़गिड़ाते हुए तेरे निकट आते हैं, अपने पापों से पश्चाताप करते हुए तेरे निकट आते हैं और हम तेरी दुहाई कर देते हैं प्रभु परमेश्वर कि तू आप हम हर
हर एक के जीवन में तेरी आशीष को दे। हमने जो गलतियां किए, जो गुनाह किए, उनका लेखा हमसे न ले, वरन अपनी महान दया और करुणा के द्वारा से आज हमें छुटकारा दे। और तेरी आत्मा आज हमें इस्तेमाल करे कि प्रतिदिन प्रभु परमेश्वर हम सच्चे पश्चातापी मनों के साथ प्रभु तेरे मार्ग में चले, तेरे उस सत्य की खोज में हम नित्य बने रहे। आज के जीवित वचन में जैसा तूने हम हर एक के जीवन में बातें किया कि प्रभु परमेश्वर जब तू इस जगत में, हाँ प्रभु परमेश्वर भूखा था, हमने तुझे खाना नहीं खिलाया, जब तू प्यासा था हमने तुझे पानी नहीं पिलाया, जब तू नंगा था हमने तुझे वस्त्र नहीं दिए, और जब तू बेघर था तब हमने अपने घर में तुझे पनाह नहीं दी। ओ प्रभु परमेश्वर, निश्चय हम सारे जगत के लोगों का स्वभाव ऐसा ही है, तो भी प्रभु परमेश्वर तू आप हमें अनाथ की नहीं, अकेला नहीं छोड़ता। वो हम हर एक जन को पश्चाताप करने का अवसर देता है। निश्चय प्रभु परमेश्वर हम हर एक के जीवन में सच्चे पश्चाताप के मनों को दे कि हम उन पाप और बुराई और अधर्म के कामों से तौबा करें और प्रभु परमेश्वर तेरी इच्छा के अनुसार हम जीवन बिताएं। हमारे बीच आपसी मेल मिलाप रहे, हमारे बीच में आपसी पड़ोस लोगों के साथ में प्रभु परमेश्वर भाईचारे का जीवन रहे, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप भरा जीवन होने सके। प्रभु परमेश्वर तू प्रेमी ईश्वर है, चाहता है कि जैसा तूने हमसे प्रेम किया हम भी आपस में वैसे ही प्रेम करें। तो निश्चय हमारे बीच में अपने से प्रेम के बंधन को कायम कर कि हम भी आपस में वैसे ही बड़े प्रेम के साथ में जीवन बिताएं, ताकि हमारे जीवन में तेरी उपस्थिति सिद्ध हो जाए। ओ मेरे सामर्थ्य राजा, हम हर एक जन के जीवन में आज तरह तरह की समस्याएं हैं, तरह तरह की परेशानियों को लिए हम तेरी संगति में आते हैं। तरह तरह की बीमारी, रोग, दर्द और पीड़ाएं जो हमें काबू किए हुए हैं, वो प्रभु परमेश्वर प्रतिदिन हमारे शरीर को ऐसे दुर्बल किए जा रहे हैं कि प्रभु परमेश्वर दुर्बलता में तेरी महिमा हमसे नहीं हो रही। वो प्रभु परमेश्वर हमारा मन, हमारा आत्मा तो चाहता है कि हम तेरी सेवा करें, हम तेरी महिमा करें, लेकिन हमारा शरीर हमारा साथ नहीं दे रहा। ओ जीवित खुदा, हम तेरी दुआ मांगते हैं जीवित खुदावन कि तू हमारे जीवन से सारे ऐसे दुख और पीड़ाओं और बीमारियों को दूर कर दे, ताकि हम सकुशल जीवन के साथ तेरी महिमा करें, तेरी सेवा आराधना करें, हम तेरी जय जयकार करें, धन्यवाद की महिमा का बलिदान हम तुझे अर्पण करे। तो निश्चय जीवित खुदा तू हमारे संग साथ होकर के प्रतिदिन हम हर एक के जीवन के संग साथ होकर इस्तेमाल कर कि प्रभु परमेश्वर तेरी पवित्र इच्छा के द्वारा से हम जीवन बिताएं। हमारे बहुत से रिश्तेदार हैं, बहुत से कुटुंबी हैं, वो प्रभु परमेश्वर बहुत से हमारे ऐसे पड़ोसी हैं जो कि प्रभु परमेश्वर अब तक अंधेरे में जीवन जी रहे हैं। उन लोगों के जीवन के लिए हम दुआ मांगते हैं प्यारे खुदा के अपनी ज्योति का प्रकाश उनके जीवन में होने दे, ताकि निश्चय तेरी ज्योति के प्रकाश को पहचाने, तेरी बड़ी सामर्थ को आज समझे और तेरी महिमा में प्रभु परमेश्वर वो तेरे धन्यवाद में वो शामिल हो जाए। निश्चय जीवित खुदा हम तेरी विनती करते हैं, बहुत से हमारे विरोधी उठ खड़े हुए हैं। ओ प्रभु परमेश्वर जो तेरे विरुद्ध में बातें करते हैं, ओ प्रभु परमेश्वर जो मसीह के नाम की बिल्कुल अवहेलना करते हैं, ऐसे सारे हमारे विरोधियों के लिए प्रार्थना करते हैं जीवित खुदावन कि तू आप उनके संग साथ हो ले, उनको बहुतायत की आशीष प्रदान कर, उनको समझ दे, उनको सुबुद्धि दे कि तेरी सामर्थ को वे पहचाने, तेरी अनुग्रह को पहचाने, तेरे उस पवित्र उद्धार के काम को वे समझे और निश्चय वे मन फिराएं। निश्चय जीवित खुदा हम हर एक तेरे बेटे बेटियां तेरे पवित्र संगति में हैं। हम हर एक जन तेरी दुआ मांगते हैं जीवित खुदा कि हमारे भाई बहने जो हमसे दूर है, हमारी आंखों से ओझल है, सब लोगों को प्रार्थना के द्वारा से तेरी संगति में लाते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं कि उनके संग साथ तू आप हो ले। हर प्रकार की आशीष और बरकतों से उन्हें तृप्त रखना, सब प्रकार के शैतानी प्रकोप से उन्हें छुटकारा दे और तेरी पवित्र इच्छा के द्वारा से ऐसी
हम हर एक जनों को ऐसी पवित्र संगति में एक साथ एकत्रित होने दे, एक साथ संगति करते हुए हम तेरी महिमा करें, तेरी जय जयकार करें, तेरे जीवित नाम की हम गवाह ठहरे। निश्चय ही जिंदा खुदाबंद, हम हर एक एक जन हम तेरी विनती करते हैं प्रभु परमेश्वर कि हमारे जीवन में आज बुद्धि की घटी है, ज्ञान की घटी है, समझ की घटी है। हम तुझसे मांगते हैं प्रभु, क्योंकि तू बिना उलाहना उदारता से देने वाला प्रभु है। हम तुझसे मांगते हैं हमें बुद्धि ज्ञान और समझ की भरपूरी दे, क्योंकि हम अपने समझ का सहारा न ले, वरन संपूर्ण मन से हम तुझ पर भरोसा रखें, क्योंकि सीधा मार्ग निकालने वाला तू आप है। हम हर एक को हर एक प्रकार की सफलताओं से परिपूर्ण कर प्रभु। आज संसार में हम हारे हुए हैं, संसार में लोग हमें नीच और तुच्छ समझते हो, लेकिन तब हम प्रभु परमेश्वर तेरे सिंहासन तले उपस्थित है। हम तेरी संगति में जब बने हुए हैं तो निश्चय प्रभु परमेश्वर आज हमसे धनवान कोई हो ही नहीं सकता। प्रभु परमेश्वर तेरे हर एक उत्तम और भले आशीषों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारे बीच अपनी उपस्थिति को दिया, अपने पवित्र संगति को दिया, अपना प्रेम हम पर प्रकट किया है। तेरी ऐसी आशीष ऐसी अनुग्रह के लिए तहे दिल से हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और हम तेरी दुआ मांगते हैं जिंदा खुदावन कि पूरे दिन भर जिस प्रकार तू आप हमारे संग साथ रहा, आने वाले हर एक काल में हमारे संग साथ हो। इस घनघोर रात की घड़ी में जब हम अपने बिस्तरों को जाते हैं, एक मृतदेह के समान हमारा जीवन होगा, तब तू आप हमें संभाले रखना। अपने स्वर्गीय दूतों को भेज की अच्छी नींद स्वप्न में हम पड़े, हमारे घर परिवार हमारे बिस्तर के चारों ओर वो तेरे बचे रूपी दुधरी तलवार से हमारी रक्षा रखवाली करे, और कल के सुंदर भोर तक हम जिंदा और स्वस्थ होकर के प्रभु परमेश्वर हम प्रवेश करें। और निश्चय प्रभु परमेश्वर सारे उत्तम और भले आशीषों के लिए हम तेरी जय जयकार करते हैं। और प्रभु पुनः प्रार्थना करते हैं, हमारे जितने उत्तम और आवश्यकताएं और भली वस्तुओं की दरकार है प्रभु, हमने तुझसे नाम लेकर नहीं मांग पाया हो, तो ऐसे हर एक उत्तम और भले आशीषों के लिए तुझसे दुआ करते हैं। अपने स्वर्गीय भंडार से हमें तो आप संत में मोहताज के साथ प्रदान कर, और दीनता की प्रार्थना उदार करता मसीह यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं। दया से सुन और महिमा के निमित्त स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर, आमीन। रे आत्मा मन रे जुमे, रे आत्मा मन रे डेराय में, रे आत्मा मन रे जुमे, रे आत्मा मन रे डेराय में, पवित्र आत्मा मन रे जुमे, मन रे डेराय में, पवित्र आत्मा मन रे जुमे, मन रे डेराय में, रे आत्मा मन रे जुमे, रे आत्मा मन रे डेराय में। सारी बातों के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और जितने आशीष अनुग्रह नाम लेकर नहीं मांग पाए हो, तो सारी बातों के लिए हम प्रभु की प्रार्थना के द्वारा शेष घड़ी हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपना अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा मत डाल परंतु बुराइयों से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरे हैं, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का मेल मिलाप हम सबों के साथ रहे, आमीन।